सिर्फ लड़कियों या औरतों के लिए है, न कि लड़कों के लिए। डू नॉट वॉच इफ यू री अ बॉय, वॉच ओनली इफ यू री अ गर्ल। यह कहानी किसी एक लड़की की नहीं, यह हर उस औरत की है जो घर से निकलते वक्त पहले दुपट्टा नहीं हिम्मत ओढ़ती है। बस में बैठे हुए भी वह आराम से नहीं बैठती, रास्ता छोटा हो या लंबा, डर साथ चलता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो सवाल उससे पूछे जाते हैं, कपड़े कैसे थे, अकेली क्यों थी। यह है औरत की पहली लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई। दोष उसी का होता, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन कटघरे में वह खड़ी है। समाज पूछता है उसने कुछ किया होगा, वह चुप रहती है, क्योंकि बोलने से दर्द कम नहीं, बदनामी ज्यादा मिलती है। सच यह है, भारत में औरत पीड़ित नहीं मानी जाती, संदिग्ध मानी जाती है। घर के अंदर की जेल, बाहर की दुनिया डरावनी है, लेकिन कहीं औरतों के लिए घर उससे भी ज्यादा खतरनाक। ताने, गालियां, मार और फिर कहा जाता सबके घर में होता है। वह सहती है क्योंकि उसे सिखाया गया, टूटना नहीं, चुप रहना संस्कार है। इज्जत का बोझ, परिवार की इज्जत उसके कंधों पर रख दी जाती है। उसे हंसने से पहले सोचना पड़ता है, बोलने से पहले डर लगता है। अगर वह बोले तो बदनाम परिवार, अगर वह सहे महान औरत। यह है उसकी सबसे भारी लड़ाई। इज्जत के नाम पर कुर्बानी, शादी या सजा। उससे सपने नहीं पूछे जाते, सिर्फ उम्र पूछी जाती है। करियर नहीं, कुंडली देखी जाती है। शादी के बाद वह बेटी नहीं रहती, बहू बन जाती है, और बहू को शिकायत का हक नहीं होता, माँ बनने का दबाव। बच्चा नहीं हुआ, दोस्त उसी का, बच्ची हो गई फिर भी उसी का। और अगर वह काम करे, बच्चों पर ध्यान नहीं, अगर घर रहे, कुछ करती नहीं। उसकी देह, उसकी जिंदगी उसकी नहीं रहती। खामोश मानसिक दर्द। वह मुस्कुराती है, काम करती है, सब संभालती है, लेकिन रात में नींद नहीं आती। डिप्रेशन है पर कहा नहीं सकती, क्योंकि औरत का दर्द बीमारी नहीं होता भाई साहब, कमजोरी होता है। खामोशी भी एक चीख है। वह चिल्लाती नहीं, इसलिए सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी चुप्पी में हजारों सवाल दबे हैं। वह हार नहीं रह सकती, वह रोज लड़ रही है। बस उसकी लड़ाई कैमरे के सामने नहीं होती, खामोशी के आगे होती है लड़ाई। और यही है सच जो अंधेरों में छुपा हुआ है।